लाइफ में इंजीनियर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर आप मेहनत और लगन के साथ कुछ बनना चाहते हैं और उसी दिशा में जाना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी कई सारे अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं। किसी का इंटरेस्ट सिविल इंजीनियर में, किसी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर में और किसी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होता है। तो आप एक कंप्यूटर इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका फोकस कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको एक कंप्यूटर बनाना है तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर पार्ट। तो आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर को बनाना, डिजाइन करना और टेस्ट करना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको कोड लिखना होता है एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। दूसरा है हार्डवेयर इंजीनियरिंग। तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग में आपको कंप्यूटर के सभी तरह के पार्ट्स जैसे कि माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड इत्यादि के बारे में रिसर्च करना, डिजाइन करना, डेवलप करना और टेस्ट करना, नेटवर्किंग इत्यादि का काम होता है। अब आगे अगर बात की जाए कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन में क्या जरूरी है, तो पहला है 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से मैथ्स के साथ, और दूसरा है कि 60% यानी कि 60% मार्क्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर पार्ट में हो या फिर हार्डवेयर पार्ट में, सबसे पहले ना आपको 12वीं क्लास पास करना होगा और साइंस सब्जेक्ट के साथ। ये ध्यान रहे आपके पास 12वीं में मैथ्स सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही आपके 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो इसके लिए आप 11th में साइंस सब्जेक्ट चुने मैथ्स के साथ, फिर 12वीं पास करें और 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपको वो पास करना जरूरी है। और आगे अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की और क्लियर करने की बात हो तो 12th के फाइनल एग्जाम के समय आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भरने होंगे और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसे हम CS भी कहते हैं, उस सब्जेक्ट को चुनना होगा और इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। तभी आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जहां से आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इंडिया में कई सारे एग्जाम है जैसे कि IIT, AIEEE, ये ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है जहां से आप इंजीनियरिंग पूरी कर सकते हैं। तो ये हम आपको कुछ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट बता रहे हैं। इन एग्जाम्स को क्लियर करके आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। पहला है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी कि AIEEE, दूसरा है बिटसेट, तीसरा है कॉमेट के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी कि COMEDK, चौथा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिफ्थ है MCET EAMCET यानी कि इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, छठा है गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET, सातवां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि IIT JEE, आठवां है केरला लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि KLEE, नवां है उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE और 10वां है SRM यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो इन एग्जाम्स के बाद अगर बात करें हम काउंसलिंग की और कॉलेज चूज करने की, तो जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे इसके बाद अब आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करनी होगी, जिसमें आपको आपके मार्क्स यानी कि रैंक के हिसाब से कॉलेज दिया जाता है। तो जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतना ही बढ़िया आपको कॉलेज मिलेगा। और अगर आखिरी में बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने की, तो जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है, यानी कि आपको 4 साल तक पढ़ाई करनी होगी कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए। तो जैसे ही आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई को 4 साल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप एक कंप्यूटर इंजीनियर कहलाएंगे। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर में मास्टर डिग्री यानी कि स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको MTech जैसे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इसे क्लियर करना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल बटन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।